क्वेश्चन नंबर 5 गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ओवर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको कैलकुलेट करने हैं। सॉल्व करते हैं इसको। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? h/b। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? h/b। तो h/b आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं। अब ट्राइंगल आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा लिया हुआ है, एंगल लिया हुआ है, वो थीटा लिया हुआ है A, B एंड C। ठीक है, ये जब रेशियो निकालेंगे इससे, तो ये रेशियो हो जाएगा हेयर h इज इक्वल टू 13K एंड B इज इक्वल टू 12K। तो ये 13K एंड B इज इक्वल टू 12K। आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फ्रॉम या अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई भी लिख सकते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम। ठीक है, प्रैप की वैल्यू निकालनी है। p का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर क्या है? bc का स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर और माइनस ab का स्क्वायर। ac का स्क्वायर क्या है? 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। 13k का स्क्वायर 169k स्क्वायर एंड 144k स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144k स्क्वायर होता है। ठीक है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कर देंगे, कैटेगरी सेम है, वेरिएबल्स कैटेगरी सेम है, तो 25 आ जाएगा k स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 5k। BC इज इक्वल टू 5k आ गया। हमें वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री ऑल रेशो। सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा। सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है? P/h। P की वैल्यू कितनी है जो आपने फाइंड आउट करी है? 5k/13k। k से k कैंसिल, 5/13। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? B/h। B 12k एंड 5k। सॉरी, हाइपोटेनस कितना है? 13k। k से k कैंसिल, 12/13। 12/13। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? P/b। तो P की वैल्यू कितनी है? 5k एंड B की वैल्यू कितनी है? 12k। k से k कैंसिल, 5/b। और उसके बाद कॉट की वैल्यू जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 12/5। ठीक है, एंड कॉस थीटा लास्ट में क्या है? कॉस थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? जो साइन थीटा की वैल्यू आई है वही इसका अपोजिट होएगा, 13/5। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ये दो एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है, 90 से कम है। सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। cos A is equal to cos B की वैल्यू आपको गिवन है, और इसको सॉल्व करते हुए आपको एंगल A is equal to एंगल B आपको शो करना है। सॉल्व करते हैं इसको। लेट अस कंसिडर ट्राइएंगल ABC इन विच CD परपेंडिकुलर है AB। एक ट्राइंगल आपको शो करना है, बनाना है, A एंड B एंड C, और एक परपेंडिकुलर लाइन है जो CD है, और वो परपेंडिकुलर लाइन किस पर है?
ए बी पर है, तो ये आपको शो करना है। अगर हम इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी अगर आपको प्रूफ करना है, तो ये दोनों लाइन आपको क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। तो अब जो गिवन दैट है, क्या गिवन दैट है, cos A इज इक्वल टू cos B। अब cos A इज इक्वल टू cos B है। अब cos A इज इक्वल टू cos B है। cos A के लिए ये वाला ट्राइंगल होगा और cos B के लिए ये वाला ट्राइंगल होगा, CAD एंड CBD। अब cos A की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन H। क्या होती है, B अपॉन हाइपोटेनियस होती है, B अपॉन S। तो AD अपॉन कितना हो जाएगा, AC इजिकल टू BD। cos B के लिए क्या हो जाएगी, BD अपॉन BC, BD अपॉन BC। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं। अगर D हमारे पास वैल्यू है तो AD के अपॉन में BD ले आएंगे और AC के अपॉन में BC। तो AD इज इक्वल टू BD एंड AC अपॉन BC इज इक्वल टू हमने K मान लिया, ये लेट कर लिया हमने K, ठीक है, ये K ले लिया। अब यहां से क्या प्रूफ करना है, AD इज इक्वल टू K BD, ठीक है, एंड AC इज इक्वल टू K BC। ये प्रूफ करनी है, दोनों लाइन आपको प्रूफ करनी है। अगर इन दोनों में से एक लाइन में अगर हम K की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये दोनों लाइन इक्वल टू आएगी, तब हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ये चीज प्रूफ करनी है। ट्राइंगल कौन से हैं, CAD एंड CBD using पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा बेस। तो हमें परपेंडिकुलर लेके चलते हैं, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, एंड यहां पे भी CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब CD क्या है, CD परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस में से AD माइनस कर दिया, AC में AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में जब हम CBD की बात करेंगे तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया आपकी फर्स्ट एंड सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, AC माइनस AD, BC माइनस BD। AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पर AC और AD की वैल्यू आपने फाइंड निकाली हुई थी, ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे, तो K BC का स्क्वायर माइनस K BD का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। क्लियर है। K का स्क्वायर BD का स्क्वायर, तो K स्क्वायर कॉमन लेते हैं डायरेक्टली, K स्क्वायर कॉमन लेंगे, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो BD के स्क्वायर ये दोनों कट हो जाएगी वैल्यू, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1।
तो अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन सेकेंड, तो ए सी इज इक्वल टू के बी सी, ए सी इज इक्वल टू 1 बी सी, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। उसके बाद आपको फ्रॉम एंड इक्वेशन फर्स्ट में इसमें के की वैल्यू पुट कर देंगे, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखो दोनों वैल्यू ये आपकी प्रूफ आ गई। अगर हमें दोनों एंगल प्रूफ करना है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल क्या है, आपको दोनों साइड्स प्रूफ करनी पड़ेगी और दोनों जो इसका बाइसेक्ट है, जो परपेंडिकुलर है, जो डिवाइड कर रहा है इक्वल टू में, उसको प्रूफ करना है, तब जाके ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सो हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवुलेट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको एवुलेट करनी है। इसकी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। लेट अस कंसिडर ए right triangle at point B। एक एंगल ड्रॉ करना है, ये एंगल ड्रॉ हो गया आपका थीटा ए, और 90 डिग्री जो एंगल होगा आपका वो बी पर होगा, बी पॉइंट पर होगा, ये सी हो जाएगा। ए और सी को आप चेंज भी कर सकते हो, सी यहाँ भी लिख सकते हो, बट इनिशियली हम क्या करते हैं, नीचे से स्टार्टिंग करते हैं ए बी सी और ऊपर की ओर जाते हैं जब भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई है आपके कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो 7/8 इज क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हेयर बेस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7k एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 8k। अब हमारे पास क्या है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। आपको क्या निकालना, हाइपोटेनियस यूज कर, हाइपोटेनियस फॉर्मूले से यूज, पाइथागोरस फॉर्मूले से हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना। अब हमारे पास क्या है, बेस 7k है एंड परपेंडिकुलर 8k है, तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है AC। AC इज हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है इसमें। फ्रॉम अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और BC और AB ये परपेंडिकुलर है आपके, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर, ये बेस की वैल्यू है। 8k 8 8 जा 64 k स्क्वायर एंड 7 7 जा 49 k स्क्वायर। AC की AC इज इक्वल टू √113k। k क्या है, पेयरिंग में है, k कितना पावर 2 में पेयरिंग में है, तो पेयरिंग में से जब भी रूट की वैल्यू निकालते हैं तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, सॉल्व करनी होगी, और कॉस थीटा की। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P की वैल्यू कितनी है 8k एंड H की वैल्यू कितनी है √113k। k से k कैंसिल, 8/√113,
नाउ एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, कॉस थीटा हो जाएगा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू है 7K एंड एच की वैल्यू कितनी है √13K। K से K कैंसिल, 7 अपॉन √113, 130 √113। तो दोनों वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू आपको फाइन इसमें वैल्यू पुट करनी है 1। अब ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। या तो आप यहाँ पे फॉर्मूला ऐड कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आपको क्या करना है अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जैसे कि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन √113, 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 113 अंडर रूट का होल स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद इजिकल टू करके 1 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64 और 113 √113 की वैल्यू निकालेंगे तो 113 आ जाएगा, 113 1। उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे 49 113। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 113 113 माइनस 64 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से 113 कैंसिल हो गया। अब 113 में से 49 113 में से 64 माइनस गए 9 10 माइनस 4 49 4 एंड 6 एंड 6। तो ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट हो जाएगी 14। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनुअल एग्जाम के लिए और ये 101% आएगा आपका, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपका, क्योंकि इसमें और नोट लगा हुआ है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको प्रूफ करनी है। इन दोनों की वैल्यू प्रूफ होती है इक्वल, LHS इक्वल आता है या RHS इक्वल आता है। तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है और इसमें लिखना है यस और नो। पहले सॉल्व करना है फिर उसके बाद लिखना है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, देखो क्या गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4 और इसी से वैल्यू आपको क्या निकालनी है tan A cos A और sin A की वैल्यू निकालनी है ओनली। इसमें सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है, यहां लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट, जो गिवन दैट है वो पहले लिख लेंगे 3 cot A इज इक्वल टू 4, cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ठीक है, कोट एंगल कोट A है तो यहां पर एंगल A बना लेंगे A एंड जो राइट एंगल है राइट एंगल B हो जाएगा और C वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहां कोट A इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन P, B अपॉन P tan का अपोजिट होता है, P अपॉन B होता है, tan थीटा tan A फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B और ये इसका अपोजिट होता है। अब यहां पर क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनियस। देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 एंड बेस दिया हुआ आपका 4। ठीक है, यहाँ पे K ले लेंगे, K ले लिया, हेयर B इज इक्वल टू 4K एंड P इज इक्वल टू 3K। आपको हाइपोटेन्स निकालना है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में h की वैल्यू निकालते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का स्क्वायर क्या है 3k, 3k का होल स्क्वायर प्लस, और b का स्क्वायर क्या है 4k का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। h स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। और h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ h इज इक्वल टू 5k, h इज इक्वल टू 5a। नाउ अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे 10a इज इक्वल टू p अपॉन b। p की वैल्यू p इज 3k एंड b की वैल्यू है आपकी 4k, ठीक है, 3 अपॉन 4 एंड साइन a इज इक्वल टू p अपॉन h होता है, p अपॉन h। p की वैल्यू 3k एंड h की वैल्यू है आपकी 5k, k से k कैंसिल, 3 अपॉन 5। कॉस a की वैल्यू कितनी है, कॉस a की b अपॉन h, b की वैल्यू है 4k एंड h की वैल्यू है 5k, k से k कैंसिल, 4 अपॉन 5। सो अब आपको वैल्यू पुट करनी है, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, यस और नो देखना है। 1 माइनस 10a का स्क्वायर, जो 10a की वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट। 3 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या होगा 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस फिर सेम ऐसे ही है 9 अपॉन 16 इजिकल टू, दोनों वैल्यू एक साथ रखनी है, 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a की वैल्यू 3 अपॉन, सॉरी डायरेक्ट इसको क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। कोस a की वैल्यू है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 25 माइनस, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 9 अपॉन 25। सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लेंगे यहाँ, और 16 से 16 कट, 16 से 16 तो 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज एलसीएम 16 माइनस का 9, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ 7, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, और 16 प्लस 9 कितना होगा 25। सो यहाँ पे क्या होगा 16 माइनस 9 7 और अपॉन में कितना है 25। अब दोनों वैल्यू सेम आ गई, सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, और ये यस भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में आते हैं, और ज़्यादातर आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। बहुत इजी है, इसमें पहले वैल्यू जो दी हुई आपकी फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट वैल्यू करनी है, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। मेन डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे और फॉर्मूले पे। अगर फॉर्मूले सही है तो आपको वैल्यू सही आएगी, और कैलकुलेशन सही है तो आंसर भी सही आएगा, येस और नो आ जाएगा आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनुअल एग्जाम के लिए, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल है, ठीक है, पहले इसको ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया ये, और राइट एंगल एट B, एंगल A और C, इसमें एंगल चेंज होंगे। फिर इफ 10A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड में आपको क्या प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, बस आपको आंसर निकालने हैं। अब एंगल A से आपके पास आ जाएगा साइन A और cos A की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा, दूसरा ट्राइंगल बना के एंगल चेंज करना पड़ेगा, तब वहां से cos C और sin C आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए पहले वैल्यू जो गिवन दैट है, गिवन दैट 10A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब 10A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको
हाइपोटेनस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये p इज इक्वल टू कितना है 1 और बेस इज इक्वल टू √3। यहाँ फिर अप्लाई आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 3 √3 का। जब भी हमें कोई रूट में वैल्यू होती है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 बचेगा। ठीक है, कितना आएगा 4, √4 हो जाएगा। तो √4 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई h की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, इससे a एंगल वाले निकाल लेते हैं साइन a। सबसे पहले क्या आता है साइन a, और साइन a क्या होता है p/h। p की वैल्यू 1 और h की वैल्यू 2। फिर है cos a वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं b/h। b की वैल्यू कितनी है √3/h की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब हमें एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज करने के लिए यहाँ पे c एंगल आ जाएगा, c एंड a ऊपर चला जाएगा और b वैल्यू वही है सेम टू सेम। ए बी अगर आपका हॉरिजेंटल में है, बेस वैल्यू है, तो बेस वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो बी सी है वो आपका बेस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी और h इज इक्वल टू कितना है 2 एज इट इज रहेगा। फिर आपको क्या निकालना है साइन c की वैल्यू, साइन c। अब साइन c p/h, तो √3/2 एंड cos c इज इक्वल टू b/h 1/2। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में साइन a की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई cos c की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस cos a। अब cos a की वैल्यू कितनी है √3/2 एंड साइन c की वैल्यू है √3/2। तो 1/4 प्लस 3/2 2 जा 4। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे इसको। 1 प्लस 3/4 4/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 4/4 इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। cos a √3/2, उसके बाद cos c 1/2 माइनस साइन a 1/2 एंड साइन c की वैल्यू है √2/। देखो दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है सेम टू सेम है, कट जाएगी ये और क्या आ जाएगा इसका आंसर है 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो आपका। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आपको क्या करना है समझना है, फिर उसका रिवीजन करना है। इसी टाइप के इनमें क्या होता है कि वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो वैल्यू आपको फाइंड आउट निकालने के लिए कहेंगे बस ये वैल्यू चेंज होगी, कुछ भी पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल आपको पहले ड्रॉ करना है, ये हम ड्रॉ कर देते हैं क्यू पी और आर, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है साइन पी कॉस पी टेन पी, तो पी एंगल होगा आपका, पी क्या होगा एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल आपका पी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी आर और क्यू आर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है थोड़ा सा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 और क्यू आर की वैल्यू, अब यहां से आप क्या क्या लेना है पी आर एक्स मान लेते हैं। पी आर क्या कर लेते हैं एक्स, लेट बी पी आर इज इक्वल टू एक्स। तो पी आर जब हमने एक्स मान लिया और क्यू पी क्यू कितना है 5,
तो वैल्यू पुट कर देंगे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी 25। पी आर की वैल्यू पुट कर देंगे x, तो ये x आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होगी पी आर क्यू आर और क्यू आर। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इसमें अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और h का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, h मीन्स क्या होता है पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है x, x का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस, और p क्यू की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। x का स्क्वायर एज इट इज 25 का स्क्वायर, अब 25 माइनस x का होल स्क्वायर कितना होगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स और प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। एल एच एस के दोनों तरफ अगर सेम साइन की वैल्यू है, सेम साइन की वैल्यू है तो हम दोनों को कट कर सकते हैं। प्लस इधर भी है और प्लस उधर भी है तो हम कट कर सकते हैं। फिर 0 625 माइनस का 25 और माइनस का 25 टू जा 50x, ठीक है। अब 50x को इधर ले आके पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये 12 आपके आ गई। बस सिंपल है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, साइन p, साइन p क्या होता है p अपॉन h, p की वैल्यू कितनी है। अच्छा, अब आपको क्यू आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो क्यू आर की वैल्यू, P की वैल्यू क्यू आर है तो क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस का 12 अपॉन पी आर की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 13 अपॉन 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, यहाँ लिख देंगे 13, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस पी, कॉस पी क्या होता है बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है 5 और एच की वैल्यू 12, फिर है 10p, और 10p कितना है p अपॉन बी, p की वैल्यू कितनी है 13 और r b की वैल्यू कितनी है 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं। RD शर्मा मैथ हो या अलग मैथ हो, प्रैक्टिस वाला मैथ हो, तो उसमें भी इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आपको समझ के तब करना है उसको सॉल्व।